आज की चर्चा में हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, परंतु हमारे जो धारणा है उस धारणा के अनुसार ये उत्पत्ति नहीं है। ये सिर्फ उसी परमेश्वर का प्रकटीकरण है या मैनिफेस्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैनिफेस्टेशन है। ये पहले भी था, आगे भी रहेगा। वो सिर्फ अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। तो ये व्यक्त होने की जो क्रिया है वो इस सूक्त में दर्शाई गई है या वर्णन की गई है, और उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आप सबका आज के इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कुछ पार्श्वभूमि के तौर पर कुछ बातें बताऊंगा और फिर आज का जो विषय है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये विषय क्या है और ये विषय हमने क्यों चुना? तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं, उन ग्रंथों में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है और इस ज्ञान को आप सबके सामने लाने का ये एक छोटा सा प्रयत्न है। हम अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, या जो भी आप आपका बिलीफ सिस्टम फॉलो करते हो, तो आपके धर्म ग्रंथ क्या है? तो हमें दो उत्तर मिल सकते हैं। पहला उत्तर मिल सकता है भगवत गीता, और अगर हम पूछे कि उससे भी प्राचीन या उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, तो हमें दूसरा उत्तर मिलता है वेद। उसके आगे जाके हम किसी को पूछे कि वेद क्या है, वेदों में क्या लिखा है, तो आमतौर पर किसी को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है। हम उत्तर दे देते हैं कि वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें कुछ धार्मिक चीजें बताई है, और हमारे घर पे जब पूजा रहती है तो पंडित जी आते हैं, वो वेदों का या कुछ मंत्रों का पठन करते हैं, वो चले जाते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। वहां तक अपना और वेदों का परिचय सीमित रहता है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेद क्या है। वेद ये जो शब्द है, ये शब्द विद नाम के धातु से आता है। धातु मतलब क्रियापद या मूल शब्द जो होता है, उस शब्द से, विद शब्द से वेद शब्द की निर्मिति हुई है। विद का मतलब है जानना और वेद का मतलब है ज्ञान। सो जिन्हें हम अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उन ग्रंथों का नाम ही ज्ञान है। तो उसमें पूरी तरह से हर तरह का ज्ञान भरा हुआ है। होता यह है कि ये ग्रंथ इतने पुराने हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, और इस सफर के दौरान हम लोग उसके भीतर जो ज्ञान लिखा हुआ है या ज्ञान का जो वर्णन किया है, वो हम लोग भूल गए, और सिर्फ एक धर्म ग्रंथ के स्वरूप में हमने उसे अपना लिया और उसी प्रकार से हम उसको रटते गए। उसका अर्थ या उसके पीछे का विज्ञान हम लोग भूल गए। तो उसी विषय पर जो विज्ञान इन ग्रंथों में है, उसमें से एक छोटा सा विषय लेके हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो वेदों में कई तरह का ज्ञान भरा है। आप कोई भी ज्ञान का या विज्ञान का विषय ले लो, वो एस्ट्रोनॉमी हो, सोशल साइंसेस हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी ज्ञान, मेडिकल मेडिसिन ले लो, हर एक तरह के ज्ञान का के बारे में हमें वेदों में जानकारी उपलब्ध है। आज हम लोग जो विषय चर्चा करेंगे वो है सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी मॉडर्न थियरीज आज उपलब्ध है। बहुत से वैज्ञानिकों ने तरह तरह के अंदाज लगाए हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये सभी ज्ञान जो आज वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ पिछले 40, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्षों में, वो हमारे वेदों में बहुत पहले लिखा हुआ है। तो अब एक और प्रश्न कॉमन आता है कि ये वेद किसने लिखे और कब लिखे। तो वेद कब लिखे, इसका
उल्लेख वेदों में नहीं है, परंतु वेदों में कुछ ऐसे संदर्भ हैं जो संदर्भ समझकर वेदों का कालावधि निश्चित किया जा सकता है। और बहुत से वैज्ञानिकों ने या ज्ञानी लोगों ने ये प्रयत्न किया है ढूंढने का कि ये वेदों की निर्मिति कब हुई, और हर एक का विश्लेषण अलग अलग है। हर एक ने जो काल प्रस्थापित किया है वो अलग अलग है, लेकिन मुझे जो योग्य लगा वो कालावधि ईस्वी सन पूर्व 24,000 वर्षों तक जाता है। तो मतलब आज से करीबन 26,000 पहले वेदों की निर्मिति हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदों में जो भी मंत्र है, जो भी ऋचाएं हैं, जो भी सूक्त है, वो सब एक ही ऋषि ने एक ही समय पर नहीं लिखे हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मंत्र, अलग अलग सूक्त लिखे और उन सबको एकत्रित करके वेदों का प्रस्थापन हुआ। वेद किसने लिखे, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। वेदों को हम अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय मतलब किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मनुष्य ने उनकी निर्मिति नहीं की। अगर मनुष्यों ने निर्मिति नहीं की तो ये वेद आए कहाँ से? तो ये अपौरुषेय कहलाने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण ये है कि जिन ऋषियों ने ये वेदों की रचना की, गलत शब्द है बट एक हमारे समझने के लिए मैं वो शब्द यूज कर रहा हूँ या इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिन ऋषियों ने ये वेदों की रचना की, उन ऋषियों ने ये बताया कि ये मेरी निर्मिति नहीं है, मुझे ये वेद किसी ने बताए। जब मैं ध्यान अवस्था में था तो ये वेद मुझे सुनाई दिए, और जो मुझे सुनाई दिया वो सिर्फ मैंने प्रकट किया है, वो मैंने शब्द रूप में प्रकट किया है, इसलिए मैं इसका कुछ श्रेय नहीं ले सकता। तो इसमें उनकी विनम्रता भी हो सकती है तथा उनकी जो सत्य परिस्थिति है वो भी है, उसमें शामिल है कि उन्होंने ध्यानावस्था में ये वेद सुने और जिस तरह सुने उस तरह उन्होंने वो प्रकट किए। इसी कारण वेदों को हम लोग श्रुति बोलते हैं। हमारे जो ग्रंथ है वो दो तरह के हैं, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। स्मृति मतलब जो याद किए जाते हैं और श्रुति मतलब जो सुने जाते हैं। तो ये ग्रंथ ये वैज्ञानिकों ने या ऋषियों ने सुने, इसलिए उन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। आज की चर्चा में हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, परंतु हमारे जो धारणा है उस धारणा के अनुसार ये उत्पत्ति नहीं है, ये सिर्फ उसी परमेश्वर का प्रकटीकरण है या मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैनिफेस्टेशन है। ये पहले भी था, आगे भी रहेगा, वो सिर्फ अलग अलग रूपों में व्यक्त होता है। तो ये व्यक्त होने की जो क्रिया है वो इस सूक्त में दर्शाई गई है या वर्णन की गई है, और उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अभी हम लोग पुरुष सूक्त के विषय में चर्चा करेंगे। पुरुष सूक्त क्या है, वो कहाँ पे है, किसने लिखा है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुरुष सूक्त ये मेरे ज्ञान के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही सूक्त ऐसा है जो चारों वेदों में आता है। चारों वेदों में पूर्णतः पुरुष सूक्त आता है। कुछ कुछ उसमें फर्क है, कुछ कुछ बदलाव है, बट उसके अलावा पूरे चारों वेदों में पूरी तरह से ये सूक्त हमें दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि हम जो भी सर्वसाधारण पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं उसमें भी पुरुष सूक्त का उपयोग किया जाता है। वो सभी मंत्र या वो सभी पूजा पुरुष सूक्त के आधार पर की जाती है। तो ये दो कारण हैं कि पुरुष सूक्त मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है, और इसलिए मैंने ये सूक्त के बारे में विश्लेषण किया है। सब लोग ये स्वीकृत करते हैं कि पुरुष सूक्त में
विश्व की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। परंतु आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे इस विषय में या यूट्यूब पर कोई भी आप लेक्चर सुनोगे, तो किसी भी व्यक्ति ने ये जो पहलू है कि सृष्टि की उत्पत्ति, इस विषय को लेके पुरुष सूक्त का विश्लेषण नहीं किया है। मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, किया हो तो भी मुझे कहीं पे वो मिला नहीं। तो इसलिए मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस सूक्त का पूरा विश्लेषण किया है। और मुझे इस सूक्त में बहुत से ऐसे वर्णन मिले जो आजकल जो प्रचलित मॉडर्न थियरीज है उससे मिलते जुलते हैं, और उसके बारे में हम लोग अभी कुछ चर्चा करेंगे। और एक पार्श्वभूमि के तौर पर पुरुष सूक्त में या वेदों में जो रचनाएं आती है उन्हें मंत्र कहा जाता है, उन्हें श्लोक नहीं कहते। श्लोक अलग होते हैं और मंत्र अलग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है दोनों में कि मंत्र ऋषियों ने जिस तरह सुने उसी तरह उन्होंने व्यक्त किए और उसी तरह उनका पठन किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ऋषियों ने यह मंत्र सुने तो उन्होंने जिस तरह से उसका उच्चारण सुना, जिसे हम लोग आज स्केल कहते हैं, कुछ हाई स्केल में कुछ लो स्केल में, जिस तरह से उन्हें वो सुनाई दिए उसी तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। वेदों में जो मंत्र है उसे गाया नहीं जाता है। सो हम लोग जो गायत्री मंत्र गीत के रूप में सुनते हैं बहुत प्रचलित है, वो वैदिक दृष्टि से गलत है या अमान्य है। वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों के जो रचनाएं हैं, वो एक ही तरह से हमें पठन करनी होती है जिस तरह से अपनी गुरु शिष्य परंपरा में वो सिखाई गई। अब पुरुष सूक्त का मतलब क्या है, पहले हम लोग सूक्त देखते हैं। सूक्त बहुत आसान है समझ लेना। मंत्रों के समुच्चय को या संग्रह को सूक्त कहते हैं। जिसे हम लोग स्तोत्र भी जैसे मानते हैं, तो स्तोत्र जो होता है वो साधारणतः श्लोकों का संग्रह होता है, उसे स्तोत्र कहते हैं। और मंत्रों का जो समुच्चय होता है उसे सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ बहुत सिंपल है। सूक्त, सुउक्त, बहुत अच्छी तरह से बताई गई चीज, उसे सुउक्त या सूक्त कहा जाता है। अब ये पुरुष क्या है, पुरुष को लेके काफी संभ्रम हमारे बीच रहा है और हमेशा रहता है। आप काफी बार सुनोगे कि पुरुष सूक्त क्यों है, स्त्री सूक्त क्यों नहीं है, क्या वेदों में पुरुष और स्त्री के बीच में भिन्नता प्रकट, पुरुष को ही महत्व दिया गया है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। सो पुरुष का अर्थ क्या है, पुरुष शब्द का जो विश्लेषण है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पूरी शयनाथ इस तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है। और मैं नम्रता से कहूँगा कि वो विश्लेषण गलत है। आप कोई भी पुस्तक पढ़ोगे, आप कोई भी व्याख्यान सुनोगे, तो उसमें कह देते हैं पूरी शेते या पूरी शयनाथ, ये पुरुष का अर्थ है। पूरा का अर्थ होता है जिसे हम दिखा सकते हैं ऐसी जगह, उसको पूरा कहते हैं। जैसे आज हम किसी भी गांव को, किसी भी शहर को पूरा नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन ये शब्द केवल गांव या स्थान के लिए मर्यादित नहीं है। कोई भी जगह, उदाहरण के तौर पर भगवत गीता में मनुष्य देह को भी पूरा कहा गया है। तो पुरुष सूक्त के संदर्भ में ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसे पूरा कहा जाता है। और उस पूरा में जो शयन करता है, जो निद्रिस्त है, जो सोता है, वो पुरुष, पूरे शयनाथ। परंतु अगर हम सोचे कि ये सृष्टि में सो रहा है, निद्रा कर रहा है, निद्रिस्त है, तो वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। अगर वो कार्य नहीं कर सकता, वो तो सृष्टि की तरफ कुछ उसका कुछ उपयोग नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत से विज्ञानों ने, बहुत से पंडितों ने एक महत्वपूर्ण अक्षर में भेद किया है। पुरुष शब्द में जो श आता है वो इस तरह का श है, जो कृष्ण में आता है वो श है।
लेकिन शयन में जो श आता है वो शंकर में आता है, वो श है। और बहुत से लोगों ने गलत श का संदर्भ लेके शयनात अर्थ उससे निकाला है। अगर हम सही अर्थ और सही श का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ पूरा उषयति, मतलब पुरुष पूरा में जो उषा लाता है। उषा मतलब क्या? जो प्रातः काल का समय रहता है, अर्ली मॉर्निंग डॉन टाइम, उसे हम उषा कहते हैं। तो उषा जब होती है तो क्या होता है? पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश आने लगता है, पृथ्वी कार्यशील होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, सब क्रियाएं चालू हो जाती है। इस अर्थ से ये उषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो योग्य श का हम अगर उपयोग करें तो पूरे विश्व में जो उषा लाता है उसे पुरुष कहते हैं। तो ये पुरुष कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ताकत है, ये एक शक्ति है, ये एक ऊर्जा है। ये ना तो पुरुष रूपी है, ना तो स्त्री रूपी है, ना तो मनुष्य रूपी है, ना तो प्राणी रूपी है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक आदत रहती है, और खासकर हिंदू धर्म में ये देखा जाता है कि कोई भी संकल्पना को लेके हम लोग उसका व्यक्ति रूप में चित्रण करना चालू कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन जिसे बोलते हैं, उस तरह से कोई भी संकल्पना हम लोग लेते हैं और उसे एक चित्र के रूप में प्रकट करते हैं। उसका एक फायदा होता है कि हमें समझने में आसानी होती है, किंतु बहुत से बार ऐसा होता है कि उसका गलत अर्थ अपने सामने आता है और गलत अर्थ को लेके हम लोग उसकी धारणा या पूजा या जो भी है वो करते हैं। तो पुरुष के बारे में भी काफी कुछ इसी तरह से हुआ है, और हम लोग आगे देखेंगे पुरुष का वर्णन कैसे किया है। और कोई चित्रकार आता है, वो ये वर्णन पढ़ता है और एक चित्र निकालता है, और हम उसी चित्र को प्रमाण मान के आगे बढ़ते जाते हैं। और काफी देर तक ऐसा हो के, काफी सदियों से ऐसा हो के हम लोग भूल जाते हैं कि उसका मूल कारण क्या था, मूल अर्थ क्या था, और हम लोग सिर्फ वो चित्रित रूप को ही समझने में सफल होते हैं, और ये गलत है। आखिरी बात, पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन है कि ये पुरुष ने यज्ञ से सृष्टि की उत्पत्ति की। अभी हम लोग यज्ञ जब सोचते हैं, यज्ञ या यज्ञ या यज्ञ जो भी आपका उच्चारण हो, मैं यज्ञ कहूंगा लेकिन शब्द वही है। तो यज्ञ से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब हम लोग जब यज्ञ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक कुछ ईंटें रखी हुई है, उसके अंदर कुछ अग्नि प्रज्वलित किया है, उसमें हम लोग आहुति दे रहे हैं, उसे हम लोग यज्ञ कहते हैं। यह यज्ञ का एक रूप है, परंतु यज्ञ का अर्थ केवल उस तरह के यज्ञ के प्रति सीमित नहीं है। यज्ञ का अर्थ है परिवलन की कोई भी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया जिसमें हम लोग एक चीज को अर्पण करते हैं और उस प्रक्रिया से हम लोग कुछ दूसरी चीज प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर्स में हम लोग इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जो बोलते हैं, उससे ही हमारे ग्रंथों में यज्ञ के नाम से संबोधित किया है। परिवर्तन की कोई भी प्रक्रिया हो तो उसे यज्ञ कहा जाता है। और हम लोग जैसे कुछ मंत्र देखेंगे, परिवलन की प्रक्रिया कैसे हुई और ये प्रक्रिया से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इसका अर्थ समझने के पहले आप देखते रहेंगे कि इसमें जो देवनागरी या इंग्लिश स्क्रिप्ट जो है उसमें कुछ अलग चिन्ह हैं। जैसे आप सहस्त्र के स्त्र पे देखेंगे तो एक डंडी है, पुरुष के रू के ऊपर एक डंडी है, शीर्षा के नीचे एक अधोरेखित जैसे बोलते हैं उस तरह से है। तो मंत्रों में हमें हमेशा इस तरह के चिन्ह दिखेंगे और इनका कुछ अर्थ है। जैसे मैंने बताया, जिस तरह ऋषियों ने ये मंत्र सुने उसी तरह उन्होंने प्रकट किए और उसी तरह उनका पठन किया जाना चाहिए। और
उसमें जो चढ़ाव या उतार आते हैं हमारे आवाज में, उसको दर्शाने के लिए ये चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। सो जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक स्केल हुई। अगर मैं नीचे के स्केल में बात करता हूँ तो वो नीचे की स्केल हुई। मैं अगर ऊपर के स्केल में बात करता हूँ वो एक स्केल हुई। तो ये स्केल्स दर्शाने के लिए, जिसे स्वर बोलते हैं, ये स्वर दर्शाने के लिए ये चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। और वेदों में जो मंत्र है उनके 4 स्वर है। जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, हमेशा वार्ता करते हैं, उसे उदात्त बोलते हैं। जो नीचे की स्केल में हम लोग बोलते हैं उसे अनुदात्त कहते हैं। जो ऊपर के स्वर में बोलते हैं उसे स्वरित कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े खींच के बोले जाते हैं, उसे दीर्घ स्वरित कहते हैं। तो ये 4 तरह के उच्चारण मंत्रों में आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। श्लोकों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम वापस ये पहले मंत्र पे आते हैं। अगर आज मैं किसी से भी पूछूं कि मॉडर्न साइंस में क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की जो भी थियरीज है, सृष्टि की उत्पत्ति की जो भी थियरीज है, उससे सबसे ज्यादा प्रचलित थियरी कौन सी है? मुझे पता है आप सब म्यूट पे हो, बट आप सब एक ही उत्तर दोगे कि बिग बैंग थियरी जो सबसे प्रचलित, सबसे कॉमन थियरी है सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में। एक ही शब्द में कहा जाए, एक ही वाक्य में कहा जाए तो ये थियरी क्या कहती है कि किसी तरह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये विस्फोट से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ऐसे बिग बैंग थियरी में कहा गया है। ठीक वही वर्णन ये पहले मंत्र में दिया गया है। कैसे? तो ये सबसे पहले ये मंत्र बोलता है कि ये पुरुष है जिसके 1000 सर है, शीर्ष है, हेड्स है, उसकी हजारों आंखें या नेत्र है, और उसके हजारों पांव या पैर हैं। अभी इसका और मॉडर्न थ्योरी का क्या संबंध है? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो इसमें जो सहस्त्र शब्द आता है, सर्वसाधारण प्रचलित बोली में सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 या 1000, परंतु सहस्त्र का वो अर्थ नहीं है। सहस्त्र का अर्थ है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी संख्या, बहुत लंबी संख्या। इस अर्थ से सहस्त्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सहस्त्र का अर्थ 1000 ऐसा नहीं है, बल्कि हजारों या अनगिनत, इस अर्थ से सहस्त्र शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो वो अर्थ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि यह पुरुष के अनगिनत सर है, अनगिनत आंखें हैं और अनगिनत पांव है। सबसे पहले जब मैंने इस मंत्र का विश्लेषण शुरू किया तो मैंने खुद को, स्वयं को ये प्रश्न पूछा कि यहाँ पे पुरुष को शायद एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है और उसके कुछ अंगों को यहाँ पे व्यतीत किया, दर्शित किया है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो सिर्फ सर, आंख और पांव, ये 3 ही अंगों को क्यों यहाँ पे दर्शित किया है? हाथों को क्यों नहीं किया? पेट को क्यों नहीं किया? बाकी कान है, नाक है, इस सबको क्यों नहीं किया? तभी मुझे समझ में आया कि ये जो 3 अवयव है, ये जो 3 अंग है, वो कुछ और प्रतीत करते हैं, जिसका मतलब समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग देखते हैं सर का मतलब क्या है। सर का मतलब, जिसे हम लोग इंडिविजुअलिटी दर्शाता है, व्यक्तित्व दर्शाता है। जैसे हम लोग शब्द यूज करते हैं कि पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति। तो हर एक अलग अलग वस्तु को एक सर के तौर पर संबोधित किया जाता है। हजारों सर का अर्थ है हजारों वस्तुएं यहाँ पे निर्माण हुई जिनको स्वतंत्र अस्तित्व था, एक दूसरे से अलग, उनको खुद को अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। ये दर्शाने के लिए सर या शीर्ष या हेड शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और यही चीज बिग बैंग थ्योरी ने बताई है कि जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से अनगिनत वस्तुएं निर्माण हुई और उससे ये सृष्टि निर्माण हुई।
तो ये जो इंडिविजुअलिटी है वो सर से दर्शाई गई है। अक्ष यानी आँख, आँखों से हम लोग क्या दर्शाते हैं? तेज दर्शाते हैं, चमक दर्शाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो वस्तुएं निर्माण हुई वो तेजस्वी थी या चमकीली थी। हम समझ सकते हैं कि स्फोट से निर्माण हुई थी, तो ये वस्तुएं चमकीली या शाइनिंग या ग्लोइंग होना अनिवार्य है। और तीसरी चीज है, तीसरा शब्द यहाँ पे दिखता है पाद। पाद यानी पैर या पाँव। पाँव या पैर क्या दर्शाते हैं? गति दर्शाते हैं। तो स्फोट से निर्माण होने के कारण ये सब वस्तुएं गतिशील थी, दोज वर मूविंग। तो ये गति दर्शाने के लिए पांव शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो ये पहली जो दो खंड है उसमें बताया गया है कि ये पुरुष ने हजारों वस्तुएं निर्माण की जो एक दूसरे से भिन्न थी, एक दूसरे से अलग थी, उनका स्वतंत्र अस्तित्व था, वो चमकीली या तेजस्वी थी और वो गतिशील थी। और यही चीज कोई भी मॉडर्न थियरी भी हमें बताती है। हम अगर किसी पटाखे का विस्फोट अगर देखें तो जो स्थिति हमें दिखती है कि वो स्फोट होता है, उससे हजारों चिंगारियां निकलती है। कोई अगर ये सृष्टि की उत्पत्ति उस तरह वह देखता तो उसे उसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता था। दूसरी जो यहाँ पे पंक्ति है वो कहती है स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। तो अभी ये पुरुष ने उत्पत्ति की, ये विस्फोट किया, उससे ये सब चीजें निर्माण हुई। कहाँ हुई? कोई भी निर्मित के लिए जगह चाहिए, तो ये जगह कौन सी थी जहाँ पे ये निर्मित हुई? तो पुरुष ने ये सृष्टि के निर्मित के पहले, जिसे आज हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा कोई जगह थी ही नहीं। जिसे हम लोग आज स्पेस कहते हैं या अवकाश कहते हैं या आकाश कहते हैं, ये भी सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई है। तो सृष्टि उत्पन्न कहाँ हुई? तो पुरुष ने वो अपने स्वयं के अंदर ही सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि का निर्माण किया। क्योंकि उसने खुद के अंदर ही सृष्टि उत्पन्न की, वो सृष्टि के चारों तरफ वो खुद फैले हुए थे। ये जो यहाँ पे बताया गया है, सब भूमि विश्वतो वृत्वा। वृत्वा मतलब ये सब सृष्टि के चारों तरफ से सृष्टि को उसने कवर किया है या सृष्टि के चारों तरफ फैला हुआ है। और जो सृष्टि हमें ज्ञात है उसके परे 10 अंगुल, 10 उंगलियां या 10 इंच, जो भी हम लोग बात करना चाहते हैं, जो भी परिमाण यूज करना चाहते हैं, तो उसके भी आगे 10 इंच ये फैला हुआ है। तो अब ये 10 इंच कहाँ से आया? कौन गया था गिनने? किसने गिना है कि ये 10 इंच ही आगे है? तो यहाँ पे 10 का अर्थ भी जो हम लोग साधारणतः समझते हैं 10, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ गणित में 0 से 9 तक संख्याएं हैं। जो भी 0 और 9 से प्रतीत नहीं किया जा सकता वो अगणित है। इसीलिए यहाँ 10 शब्द का या दश शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अगणित या इनफाइनाइट दर्शाता है। ये जो पुरुष है वो अगणित स्वरूप से ये सृष्टि के परे फैला हुआ है, ऐसा इस मंत्र का वैज्ञानिक अर्थ है। ये दूसरा मंत्र है। अभी मैं सब मंत्र पूरी तरह से विश्लेषण नहीं करूंगा, हमें समय की मर्यादा है, लेकिन इसमें जो वैज्ञानिक बातें हैं उसकी तरफ हम लोग अपना ध्यान देंगे। ये मंत्र कहता है पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतं यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषान यदन्य नातिरोहति। ये बोलता है जहाँ यहाँ जो भी आज अस्तित्व में है, पहले भी जो भी अस्तित्व में था और आगे जो भी अस्तित्व में होगा, वो सब ये पुरुष ही है। पहले वाक्य में कहा गया है। अब यहाँ में साइंस कहाँ से आया? बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान बात है। हम लोग साइंस में आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसमें हम लोग कहते हैं कि एनर्जी एंड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक वही चीज यहाँ पे प्रकट की है कि पहले जो भी था वो भी पुरुष है, आज जो भी है वो भी है पुरुष का एक व्यक्त रूप है, और
कल जो भी आएगा वो इसी पुरुष का कुछ और व्यक्त रूप रहेगा, किंतु वो पुरुष जो है वही सब जगह पे पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और उसी व्याख्या से दूसरे लाइन में उसे अमृतत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अमृतत्व मतलब इमॉर्टल। वैसे तो हम कहते हैं कि कुछ भी इमॉर्टल नहीं है, किंतु ये पुरुष जो है उसका जो स्वरूप है वो इमॉर्टल है, वो अमृत या अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो उसका व्यक्त स्वरूप बदल देता है, लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होता। और आज के साइंस ने भी ये चीज को मान्यता दी है। और लास्ट उसने जो कहा है आखिर में, यदन्य नातिरोहति, मतलब इस सृष्टि की वृद्धि के लिए, इस सृष्टि की ग्रोथ के लिए ये पुरुष सृष्टि को अन्न देता है, जिससे ये सृष्टि बढ़ती रहे या ग्रो होती रहे। अब ये भी बहुत ही वैज्ञानिक बात है। साधारणतः हम लोग जब अन्न बोलते हैं तो अन्न का मतलब हमारे लिए होता है रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये सब चीजें हमारे लिए अन्न है। लेकिन हम किसी और जंतु का विचार करेंगे तो उसके लिए अन्न की व्याख्या अलग होती है। दूसरे जीवों के लिए अन्न की व्याख्या अलग अलग होती है। उसी तरह इस सृष्टि के लिए जो अन्न की व्याख्या है उसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि वो सृष्टि बढ़ने के लिए, सृष्टि को संचालन करने के लिए जो भी शक्ति, जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा लगती है, वो ये सृष्टि का अन्न है, और वो ये पुरुष वो सृष्टि को देता है। आज आप देखोगे तो मॉडर्न साइंस को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको डार्क एनर्जी नाम से एक संकल्पना मिलेगी, और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये सृष्टि बढ़ तो रही है, बढ़ना है तो उसके लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए। ये क्या एनर्जी है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग उसे डार्क एनर्जी बोलते हैं। इस तरह से डार्क एनर्जी की व्याख्या आपको वैज्ञानिक स्वरूप पे मिलेगी, वही यहाँ पे साफ साफ दिखाई देती है। अभी हमारे पास 20 मिनट है। अभी यहाँ पे ये 7वां मंत्र है। ये 7वां मंत्र है, ये सृष्टि के उत्पत्ति में अभी पृथ्वी के तरफ आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति तक आने के बाद ये मंत्र आता है। बीच के कुछ मंत्र हम लोगों ने नहीं देखे। तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यद यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम्। इसमें कहा गया है सप्तास्यासन परिधयः, मतलब इस यज्ञ के 7 परिधि थी। परिधि का मतलब क्या है, जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ की सीमा निश्चित करने के लिए उसके चारों तरफ कुछ विशिष्ट तरह की लकड़ियों का स्थापन किया जाता है, उसे परिधि बोलते हैं, और उससे यज्ञ की सीमा निश्चित होती है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि 7 परिधि थी, 7 सीमाएं थी। तो अभी 7 सीमाएं कौन सी थी? आप अगर पृथ्वी के बारे में विचार करें तो पृथ्वी के बारे में 7 सीमाएं कौन सी है, बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी में जो 7 खंड है या 7 समुद्र है, वो पृथ्वी की सीमा निश्चित करते हैं, या पृथ्वी पे जो भूमि है उसकी सीमा निश्चित करते हैं। तो ये ऋषियों को बहुत पहले से पता था कि ये पृथ्वी पर 7 समुद्र है और 7 खंड है, और उससे ये भूमि की सीमा निश्चित हुई है। उसके आगे उन्होंने बताया है कि त्रिसप्त समिध कृताः। त्रिसप्त मतलब 3 बार 7, 3 बार 7 मतलब 21। तो काफी जगह पे आप कोई भी विश्लेषण पढ़ोगे या सुनोगे तो उन्होंने बताया है कि ये 21 तरह की समिधा थी, मतलब 21 तरह की चीजें थी जो ये यज्ञ में अर्पण की गई या की जाती है या हो रही है। और ये 21 चीजें क्या है, तो हर एक ने अपना अपना मत उसके ऊपर प्रदर्शित किया है। किसी ने पंच तत्व, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे सबको मिला के किसी न किसी तरह उसको इकट्ठा करके 21 तक उन्होंने खींच के लेके आए हैं। परंतु आप उनको अगर पूछोगे कि ये जो चीजें आप बता रहे हो उसका निर्मित से क्या संबंध है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। दूसरी चीज, अगर इस
यहाँ पे ऋषि को 21 कहना होता था तो वो 21 सीधी तरह से कह सकते थे। उन्होंने 3 बार 7 ऐसे क्यों कहा? उसका भी उत्तर देने में कोई विद्वान समर्थ नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ये, हाँ, 21 तरह की ऊर्जाएं हैं जो पृथ्वी को कार्यशील रखने में मदद करती है या आवश्यक होती है। और वो जो 21 ऊर्जाएं हैं वो 3 गटों में, 3 ग्रुप्स में पाई जाती है। तो 3 गट है और हर एक गट में 7 तरह की ऊर्जाएं या शक्तियां हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का कार्य ठीक से चलता है। ये 3 गट कौन से हैं? पहले तो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 7 तरह की होती है। अभी हम उसके ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन आप कहीं भी सूर्य के रथ का चित्र देखते हो तो आप हमेशा देखोगे कि सूर्य के रथ को 7 घोड़े रहते हैं और ये 7 घोड़े इन 7 तरह की ऊर्जाएं दिखाने के लिए होते हैं। उसका वो सिंबॉलिज्म है 7 ऊर्जाएं दिखाने के लिए। सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है वो 7 तरह की होती है। दूसरा जो 7 का संचय है वो है पृथ्वी और उसके हमारी सौरमाला में, हमारे सोलर सिस्टम में जो बाकी के ग्रह है जिनका आकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर हमेशा रहता है और उसके वजह से पृथ्वी उसकी सीमा में या उसकी ऑर्बिट में घूमती रहती है। तो ये 7 ग्रहों का बल, ये 7 का दूसरा संचय है जो पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वो बल अगर निकल जाए तो पृथ्वी या तो अपनी कक्षा से निकल के कहीं दूर फेंक दी जाएगी या तो वो सूर्य के तरफ आकर्षित होकर सूर्य में विलीन हो जाएगी। वो ना हो इसलिए ये जो 7 ग्रह है उनका बल पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थिर रखता है। तो वो दूसरा संचय है। और तीसरा संचय जो हर एक अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है, जिसमें इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब तरह की ऊर्जाओं का समावेश है और उसका वर्णन हमारे वेदों में और उपनिषदों में पाया जाता है। मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक में भी उसका विश्लेषण आपको मिल सकता है। तो ये सब यंत्रणा पुरुष ने प्रस्थापित की जिसके वजह से पृथ्वी की निर्मित हो सकी और पृथ्वी का जो आज का कार्य है वो ठीक तरह से चलता रहे। और इसके आगे के कुछ मंत्र है जिसमें फिर पृथ्वी पे बारिश की व्यवस्था कैसे की गई, फिर पृथ्वी में जीव सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किस क्रम से उत्पन्न हुई, इसका पूरा वर्णन आगे के कुछ मंत्रों में आता है। और एक इसमें आखिरी जो बात है यहाँ पे लिखा है अबध्न पुरुषम पशुम, मतलब इस यज्ञ में पुरुष को पशु की तरह बलि चढ़ाया गया। यह उसका सर्वसाधारण अर्थ हुआ और इस अर्थ को लेके हमें कुछ टिप्पणी या क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि आपके धर्म में पशु हत्या या पशु बलि को मान्यता दी हुई है और वेदों के वक्त से या वेदों के जो वर्णन है उसमें भी ये पाया जाता है, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण और सबसे आसान कारण ये है कि अभी तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी पे अभी तक जीव सृष्टि उत्पन्न हुई नहीं है। अगर जीव सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है तो वो पशु को हम लोग बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? पशु है ही नहीं तो उसको हम लोग बलि नहीं चढ़ा सकते। बहुत आसान बात है। दूसरी चीज ये है कि पशु का मतलब हम हमेशा एक प्राणी इस तरह से लेते हैं, किंतु पशु का वो मतलब, वो अर्थ भी गलत है। पशु का अर्थ केवल प्राणी नहीं है। तो पशु का एक अर्थ आत्मा ऐसे भी है। और यहाँ पे ऐसा दर्शन किया गया है कि इस पुरुष ने, इस परमात्मा ने आत्मा नाम की कुछ चीज बनाई जो आगे चलकर जब जीव सृष्टि उत्पन्न होगी तो उसमें वो स्थापित कर सकता है। और हमें पता है मॉडर्न साइंस को इसका कोई भी अर्थ पता नहीं है
कि यह आत्मा चीज क्या होती है। जब हम लोग कहते हैं कि किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का देहांत हुआ, इसका मतलब क्या है, ये आज के विज्ञान को पता नहीं है। वो बताते हैं कि हाँ, इसका मतलब है कि उसका हृदय का कार्य बंद हो गया या उसके ब्रेन का कार्य बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो इनको कार्यरत रखती थी, जो अब नहीं है? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। और हमारे जो भी ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि आत्मा नाम की एक शक्ति है जिस जो इन सबको कार्यरत रखने में सहायक होती है या आवश्यक होती है। तो वो आत्मा की निर्मित हुई, तो उसको लेके आगे जाके जीव सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी पर होगी। वो आगे के मंत्रों में आता है। फिर मैं और एक मंत्र के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा, जिसके कारण हमें काफी कुछ क्रिटिसिज्म सुनने में आता है। इस मंत्र के पहले ऐसी एक संकल्पना की गई है कि ये पुरुष जो है, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, या जो शक्ति है जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, उस शक्ति को सर्वसाधारण लोगों को समझने के लिए एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया। और फिर यह प्रश्न उठाया गया कि इस पुरुष के विभिन्न अंगों से आगे क्या निर्माण हुआ। उसके हाथ से क्या हुआ, पांव से क्या हुआ, आंखों से क्या हुआ, कान से क्या हुआ, नाभि से क्या हुआ, बहुत सब अंगों का वर्णन आता है और उससे क्या क्या निर्माण हुआ, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और ये 13वें मंत्र के आगे उस प्रश्न के उत्तर आते हैं। 13वें मंत्र में ऐसे कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत। इसका अर्थ है कि उस पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की निर्मित हुई, उस पुरुष के हाथों से, भुजाओं से, बाहुओं से क्षत्रिय या राजन्य की निर्मित हुई, उस पुरुष के थाइज से, गोदी से वैश्य की निर्मित हुई, और उसके पांव से शूद्रों की निर्मित हुई। अब इस मंत्र को लेके हमेशा प्रश्न उठाए जाते हैं कि आपके धर्म में हमेशा वर्ण व्यवस्था बताई गई है, और वर्ण व्यवस्था को फिर आगे जाके कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था में बदल दिया, और उसके ऊपर से आज क्या हो रहा है आप सबको पता है। परंतु इस मंत्र का सामाजिक संस्था से, सामाजिक योजना से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तक मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो ये सृष्टि उत्पन्न होते वक्त उनका वर्गीकरण संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये जो शब्द बताए गए हैं, ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, और वैश्य और शूद्र, उसका कुछ अलग अर्थ है जो हम समझ लेंगे। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है, उसमें ब्रह्म शब्द सम्मिलित है, उसका अर्थ है ज्ञान। तो ब्राह्मण शब्द ज्ञान को प्रतीत करता है या ज्ञान दर्शाता है। बाहु यानी हाथ शारीरिक बल को दर्शाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो दर्शाने के लिए बाहु या हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। उरु यानी जिसको थाइज बोलते हैं, वो कुछ भी चीजों का संकलन करने में, समुच्चय करने में दर्शाया जाता है, जो कि वैश्य लोग आज के सामाजिक रचना में करते हैं। तो ये जो ग्रहण करने की और स्टोर करने की जो शक्ति है, वो वैश्य शब्द से दर्शाई जाती है। और बाकी सब जीवनावश्यक कार्य है, वो कार्य करने की क्षमता शूद्र शब्द से दर्शाई जाती है। तो इस मंत्र का अर्थ ऐसे हुआ कि इस पुरुष ने जब जीव सृष्टि उत्पन्न की, उस वक्त जीव सृष्टि को उसके विकास के लिए और उसके अस्तित्व के लिए जो भी आवश्यक यंत्रणा है, वो यंत्रणा उसने प्रस्थापित की, और वो हर एक जीवित पशु में उसने डाल दी। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक जीव जंतु को ज्ञान है, सबके पास ज्ञान है। हर एक जीव को पता होता है कि उसे कैसे रहना है, कैसे जीवित रहना है, कहाँ जाना है, क्या करना है,
पुनरुत्पादन कैसे करना है, अन्न कैसे भक्षण करना है, ये सब चीजों का ज्ञान हर एक जंतु के पास होता है। ये एक उदाहरण हुआ, किंतु इस ज्ञान का दर्शन ब्राह्मण शब्द से किया है। फिर हर एक जंतु के पास खुद की रक्षा करने का सामर्थ्य होता है। हर एक जंतु के पास, हम बाहें है या हाथ है ऐसे तो नहीं कह सकते। कई एक पेशीय जीव है जिनके पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, जिनके पास हम लोग दिखा नहीं सकते कि ये इसके हाथ है या इसके पांव है, किंतु हर एक जंतु में शक्ति है कि वो अपना खुद का बचाव कर सके, और वो शक्ति यहाँ राजन्य शब्द से दर्शाई गई है। हर एक जंतु के पास कुछ चीजों का संग्रह करने की, स्टोर करने की शक्ति होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना हम लोग संग्रह करते हैं, उस खाने का स्टोर करते हैं, और हर एक अलग अलग क्रियाओं के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो वो संग्रह करने की जो वृत्ति है, संग्रह करने की जो ताकत है या शक्ति है, वो वैश्य शब्द से दर्शाई जाती है। और जीवनावश्यक अन्य सभी क्रिया है, वो करने की जो शक्ति है, वो शूद्र शब्द से दर्शाई जाती है। तो यहाँ पे ये मंत्र में ऐसे बताया गया है कि जीव सृष्टि उत्पन्न करते वक्त ये चारों यंत्रणा पुरुष ने या परमेश्वर ने हर एक जीव में प्रस्थापित कर दी, ताकि वो जीव जीवित रह सके और बढ़ सके, आगे बढ़ सके। इस अर्थ से यहाँ पे ये मंत्र आया है। एक प्रश्न है, मैं ऐसा बात रखना चाहूंगा कि इसका जो पहले का मंत्र है, यत् पुरुषम यददुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य को बाहु का उरोपादा उच्यते। जी मतलब उस मंत्र में यह प्रश्न पूछा गया कि वो पुरुष की विविध लोग जो कल्पना करते हैं, उस मुखम अस्य मुखम किम अस्य बाहु किम, मतलब उसका मुख क्या है, उसका बाहु क्या है, उसके हाथ और उसकी जंघाएं क्या क्या है। तो उसके उत्तर में यह मंत्र में ऐसा बोला गया, ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, अर्थात उसका अस्य मुखम ब्राह्मण आसीत, उसका मुख ब्राह्मण था। बाहु राजन्य कृत, बाहु राजन मतलब क्षत्रिय थी, शूद्र जंगा थे, पदभ्याम मतलब पांव के लिए, शूद्र आए जायताम। तो मतलब मुझे ये कई लोग ये अर्थ करते हैं कि भाई इसमें से मुख पर ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, ऐसा ये मंत्र में बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुखात ब्राह्मण आसित ऐसा पंचमी विभक्ति आना चाहिए था। यहाँ पे तो केवल इतना ही लिखा है, अस्य मुखम ब्राह्मण आसित, उसका मुख केवल ब्राह्मण था। और पिछले मंत्र में भी सारी प्रथमा विभक्ति है। तो इस पे आपका क्या मंतव्य रहेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और इसी बात को लेकर कई विकल्प उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं, और हमें इस मंत्र का संदर्भ सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि कौन से संदर्भ में ये मंत्र आया है। ये मंत्र किसी भी तरह की समाज रचना के लिए नहीं आया है। ये मंत्र किसी भी तरह की हायरार्की दिखाने के लिए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय उनके कनिष्ठ है, वैश्य उससे भी कनिष्ठ है, और शूद्रों को तो कुछ कीमत ही नहीं है, ऐसा कहीं भी कहा नहीं गया है। ये बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसका अर्थ निकाला, और फिर समाज में कुछ विघटन करने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो लेकिन आपका सवाल जो है वो उचित है कि ब्राह्मण उसका मुख था। इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। और जैसे हमने कहा कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण समाज का इसमें अर्थ अभिप्रेत नहीं है। ब्राह्मण नाम की जो शक्ति है, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। और वो शक्ति उन्होंने हर एक जीव जंतु के भीतर रख दी। उसी तरह राजन्य या वैश्य या शूद्र शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी, जैसे मैंने बताया कि हायरार्की नहीं बताई गई है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सामाजिक रचना भी आप अगर देखो और आप ऐसे कहो कि पांव शूद्र को दर्शाते हैं,
तो पाँव के बिना तो किसी का अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि शूद्र को कुछ कीमत नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ केपी जी, संस्कृत में या हिंदी अन्य भाषाओं में भी और एक शब्द है क्षूद्र, आपने सुना होगा। तो क्षुद्र, वो क्षूद्र नहीं है, क्षुद्र शब्द है। तो क्षुद्र का अर्थ है जिसकी कुछ कीमत नहीं है, जिसका कुछ दर्जा नहीं है, उसे क्षुद्र कहा जाता है। तो शूद्र और क्षुद्र दोनों शब्द थोड़े सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए काफी लोगों ने उसमें भी गड़बड़ कर दी और शूद्र यानी क्षुद्र ऐसा भी अर्थ निकाल के वो कहने लगे कि क्षुद्र का कुछ मतलब, शूद्र जो जिन्हें हम कहते हैं उनकी कुछ कीमत ही नहीं है समाज व्यवस्था में। ऐसा उन्होंने गलत समझ होने के बाद या अज्ञान के वजह से या स्वार्थ के वजह से कहा गया है। और अगर मैं थोड़ा विषय छोड़ के बात कर रहा हूँ, बट हम अगर कहीं भी देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है कि शूद्रों को कोई किसी चीज का अधिकार नहीं है या कुछ कर नहीं सकते। कहा तो ऐसे गया है कि जन्मना जायते शूद्र, हम सब जन्म से शूद्र ही है। शूद्र का मतलब है शुचित रहते थे, मतलब जो सिर्फ अपने शौक में अपनी जरूरतों पे ही फोकस कर सकते हैं, जरूरतों पे ध्यान देते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो जब हम जन्म लेते हैं, कोई भी आप नन्हा बच्चा देखोगे तो उसे सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे अभी भूख लगी है, तो मुझे रोना है, तो किसी ने तो आके मुझे खाना खिलाना है। तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो मैच्योरिटी है, वो वहां तक ही सीमित रहती है। और उसके आगे संस्कार द्विज उच्चते, तो उसके ऊपर जिस तरह के संस्कार होते हैं, जिस तरह से उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उस तरह से उसका आगे का बर्ताव दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है कि जन्म न जायते शूद्र है, जन्म से हम सब शूद्र ही है। मेरा इस चैनल पे आने का उद्देश्य मेरे बुक को प्रमोट करना नहीं था, किंतु जिस तरह से हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक कल्पनाएं अभी समझ ली, उसी तरह इस सूक्त में जो 16 मंत्र आते हैं, उन सब 16 मंत्रों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके मैंने एक पुस्तक प्रसिद्ध किया है। ये पुस्तक आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। ये पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी और मराठी 3 भाषाओं में उपलब्ध है। आप इंटरनेट पे मेरे नाम से भी सर्च करोगे या यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। आपको चाहिए तो आप ये वेबसाइट लिख सकते हैं, INTEXP, which stands for intelligent and expert.net, और उस पर आप ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपने अभी एक मंत्र समझाते समझाते आप बता रहे थे किस तरह से हमारे डेथ के टाइम में, देहांत के टाइम में किस तरह का होता है हमारा एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी साइंस को पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। वो बस हार्ट बीट बंद होने से करते। उस आप जब उसे समझा रहे थे और बाकी जब आप मंत्र समझा रहे थे, मुझे ऐसा एकदम जैसे आपका जो इरादा था यहाँ आने का ना, कि नॉलेज 2 लोगों को बांटो, उनके अंदर कुछ खुल जाए, मुझे जैसे धीरे धीरे कुछ कुछ खुल रहा था। और जब तक आप उस मंत्र पे आए तब मुझे इतनी ओवरवेल्म्ड फीलिंग हुई, एकदम मैं टियरी होके, जैसे मुझे डिवोशन हो गया भगवान के लिए। ऐसे ही है डिवोशन मेरा अलग टाइम पे भी होता है, पर इस वक्त आपके बोलने के वक्त मेरा जैसे अंदर से ही कुछ एकदम जैसे मंदिर जाने से होता है ना, पूजा करने से होता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती थी इसके लिए, बिकॉज एंड आई सो ग्लैड यू हैव रिटन दिस बुक, बिकॉज आई एम सो गोना बाय इट और फाइंड इट समवेयर, बिकॉज आई वांट टू रीड इट नाउ। द फीलिंग दैट इट क्रिएटेड इन मी, जो हमारा होता है ना भारतीय संस्कृति में, कि ज्ञान से वो अंदर से कुछ खुल जाता है और आप भी खुद जैसे एकदम यू राइज विद इट, वो मेरा एक्सपीरियंस। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। अदिति जी, मैं आपका जो प्रश्न है उसको लेके कुछ 2 मिनट बात करना चाहूँगा। अत्यंत दुर्दैव की बात यह है कि हमारे पास इतना बहुत सा ज्ञान उपलब्ध है, किंतु सदियों से चलता हुआ यह ज्ञान, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक कर्मकांड के स्वरूप में वो आगे चलता आया, और उसके पीछे जो ज्ञान था, जो रियल नॉलेज था, वो चला गया, वो हम लोग भूल गए। और उसी कारण आज क्या होता है, हमें कहने में शर्म आती है कि हम हिंदू हैं, या हमें कहने में शर्म आती है कि वेद हमारे ग्रंथ है, या वेदों में क्या है हमें पता नहीं है। उसमें कुछ कर्म कांड बताया है, कुछ
पूजा पाठ बताए हैं, कुछ अलग चीजें बताई है जिसका आज कुछ अर्थ नहीं है। इस तरह के कुछ रिमार्क हमें सुनने मिलता है और इससे मुझे बहुत दुख होता है ऐसे विधान सुन के। तो मेरा एक हेतु, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं उसका जो ज्ञान है, जितना मुझे समझ में आया वो मैं सबके सामने रखूं, ताकि दो चीजें हो जाए। एक तो सबको ये समझ में आए कि हमारे जो ग्रंथ है वो सच में ज्ञान ग्रंथ है, उसमें सच में बहुत सा ज्ञान उपलब्ध है और हम उसे अभिमान के साथ कह सके कि हाँ, हमारे ये ग्रंथ है और हमारे पास ये सब ज्ञान है। और दूसरा मेरा हेतु ये था, जैसे आपने कहा कि मेरा जो कार्य है उससे प्रेरणा लेके कोई और भी अगर आगे आ जाए और किसी और सूक्त का और किसी और ग्रंथ का या किसी और पहलू का विश्लेषण करके उसमें जो वैज्ञानिक बातें कही है वो सामने लाने का प्रयास करे, तो वो भी मेरे लिए बहुत आनंददायी होगा। और आप में से किसी को भी ये विषय में चर्चा करनी है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो मेरे वेबसाइट पे मेरा ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर है। मैं अभी तो आज और कल तक भारत में हूँ, परंतु मैं अमेरिका में रहता हूँ। तो आप जब भी चाहे मुझे ईमेल लिख सकते हैं और मुझे बहुत आनंद होगा आपके साथ किसी विषय पे चर्चा करने में। पराग जी, मैं ये भी बोलना भूल गई कि not only that you have learned all these things and you had that amazing intention to share with us so that we can benefit from it, आपने जिस तरह से समझाया ना, इतने क्लैरिटी से, उससे भी बहुत मतलब जैसे मेरे अंदर से कुछ हो गया था। थैंक यू सो मच, यूर अ गुड टीचर। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मंत्र से, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने शुरू में समझाया पुरुष का मतलब क्या है, किस तरह से हम उस शब्द को गलत समझते हैं, गलत तरीके से विजुअलाइज करते हैं और समझते हैं। हाँ, तो ये कैसे होने आया कि उसका अगर ये मतलब है तो फिर हम कैसे ऐसे पुरुष और स्त्री जो बोलते हैं मैन एंड वुमेन के लिए आम तौर में, हाउ डिड दैट कम टू बी एंड हाउ इज दैट रिलेटेड टू आपने जो पुरुष का समझाया, वो जो मतलब परमात्मा का जो। बहुत अच्छा प्रश्न है। सो पुरुष का अर्थ हमने देखा पूरी उषयति और पूरा उषयति, जो पूरा में या विश्व में विश्व को ऊर्जा देता है, प्रज्वलित करता है, उसे हम पुरुष कहते हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है। अब ये विश्व को नियंत्रण करने वाली शक्ति है, इसलिए उसे पुरुष कहा जाता है। किंतु आगे चलकर जब समाज की स्थापना हुई, समाज में जब फैमिली या कुटुंब की स्थापना हुई, तब उस कुटुंब को, उस फैमिली को जो नियंत्रण करने वाली शक्ति है या व्यक्ति है, उसे भी उसी शब्द से संबोधित किया जाने लगा। तो इसीलिए घर का जो अर्निंग मेंबर जिसे हम लोग बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द हाउस होल्ड, उसे पुरुष व्याख्या प्राप्त हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। अब मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और सारे प्रश्न आपकी पुस्तक से संबंधित हैं। बिल्कुल। तो पहली जिज्ञासा ये थी कि ये पुस्तक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पराग जी? कैसे ये आया आपके मन में कि इसके बारे में आप अध्ययन करें और इस पर पुस्तक लिखें? जी, सो मुझे पहले से ही, बचपन से ही जिज्ञासा थी कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो विधि है, हमारे जो भी ज्ञान है, वो अत्यंत वैज्ञानिक है, लेकिन उस पर क्या विज्ञान है, ये मुझे हमेशा वो क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ उसका अर्थ समझने की कोशिश में हमेशा करता था। फिर आगे जाके जब मुझे पुरुष सूक्त के बारे में पता चला, और तब मुझे पता चला कि ये चारों वेदों में है, हर पूजा में आता है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है, तो फिर वो जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने सोचा इसका अर्थ है कि ये सूक्त सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है। अगर नहीं होता तो वो चारों वेदों में नहीं होता, चारों वेदों में है, बहुत बड़ी बात है ये। तो उस धारणा से, और जिसे हम संदर्भ कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, ये संदर्भ से मैंने उसका अध्ययन शुरू किया। हमेशा ये होता है कि हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं लेकिन संदर्भ भूल जाते हैं, और हमेशा फिर हम संदर्भ उसका, जिसे हम लोग धार्मिक बोलते हैं या आध्यात्मिक बोलते हैं, उसी संदर्भ में हम उसका विश्लेषण करने जाते हैं और वहां पे ही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। दूसरी चीज यह है कि हर एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो
यहाँ पे भी संस्कृत की कई शब्द ऐसे हैं कि जिनके 20-25 अर्थ है एक एक शब्द के। तो मैंने डिक्शनरी का बहुत यूज किया और मैंने देखा कि ये अर्थ यहाँ पे उत्पत्ति की संदर्भ में योग्य है क्या, नहीं है, ठीक है, दूसरा अर्थ क्या है, वो उत्पत्ति के संदर्भ में यूज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऐसे करके मैंने वो संदर्भ सामने रख के इसका विश्लेषण किया। जी, तो पुरुष सूत्र के अलावा सूक्त के अलावा और भी अनेकों सूक्त होंगे वेद में। बिल्कुल। तो यही कारण था कि वो चारों वेदों में है, तो आपने यही सूक्त चुना। जी जी बिल्कुल। जी, तो और भी किसी सूक्त पर आपने रिसर्च किया है या अभी आप इसी पर ही कर रहे हैं? अभी किसी सूक्त पे नहीं किया है। और एक सूक्त है जो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, उसका नाम है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त पुरुष सूक्त के पहले की स्थिति के बारे में कुछ उसमें वर्णन है और कुछ प्रश्न के स्वरूप में कुछ उसमें दिया हुआ है। तो वो भी मैंने पढ़ा है, उसके बारे में मैंने अभी तक ऐसे पुस्तक लिखने की बात मेरे मन में नहीं आई। किंतु हम सब जो ग्रंथ सर्वसाधारणतः हिंदू ग्रंथ मानते हैं, जिसका नाम है भगवत गीता, तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ। वो भी इस दृष्टि से कि हमारे दैनंदिन जीवन में उसका क्या अर्थ है, क्योंकि गीता जो बताई गई थी वो ईसा पूर्व 5000 साल के आसपास बताई गई थी। तब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए खड़े थे। ना तो मैं युद्ध कर रहा हूँ, ना तो मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, ना तो मेरे बाजू में भगवान श्री कृष्ण है, और ना तो मुझे कोई युद्ध के बारे में संभ्रम है। तो ये गीता मैं क्यों पढूं? मैं आज जॉब करता हूँ, मेरी फैमिली है, मैं इस मॉडर्न एज में जिसे बोलते हैं रहता हूँ। गीता का मेरे लिए क्या उपयोग है? तो उस विचारधारा से या उस विचार से मैं गीता का अभ्यास कर रहा हूँ और उसके ऊपर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। तो अगली पुस्तक आपकी गीता पर आधारित आने वाली है? जी, बहुत बढ़िया। जी नमस्ते, मेरा नाम कृतेश पटेल है और आपने बहुत अच्छी बात करी। एक दो बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि सामवेद में पुरुष सूक्त पूरा नहीं आता, और सामवेद में पुरुष सूक्त के शायद 2 या 3 मंत्र ही आते हैं। तो मतलब वहां पे पूरा पुरुष सूक्त नहीं है। और अथर्ववेद और यजुर्वेद में जो पुरुष सूक्त है वो थोड़ा ऋग्वेद से थोड़ा भिन्न है। कुछ मंत्रों के पाठ भेद है और कुछ मंत्र में कुछ शब्द अलग है। तो ये एक चीज मैं जोड़ना था। और आपने नासदीय सूक्त का जो नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। नासदीय सूक्त पे आप कार्य अवश्य करिए, क्योंकि नासदीय सूक्त का प्रयोग आजकल समाज में एक वर्ग ऐसा दावा करता है कि नासदीय सूक्त निरीश्वरवाद को सिद्ध करते हैं कि भाई वेदों में भी निरीश्वरवाद है। तो आप अवश्य उस पर काम करिए। और नासदीय सूक्त पे मैं बोलूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी मीमांसा की है। तो आपका ये जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक है, अवश्य आई विल गो थ्रू इट। एंड आपकी अगली पुस्तक भगवत गीता की भी हम अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपने जो बात कही वो सत्य है कि पुरुष सूक्त तो चारों वेदों में आता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ अंतर है, कुछ भिन्नताएं हैं जो मैंने एक शब्द में बताया था, या शायद भूल गया, मुझे याद नहीं। बट आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है। वो कुछ कुछ मंत्र में कुछ भिन्नताएं हैं, किंतु वो सामवेद में भी पूरी तरह से आता है। मैं आपको संदर्भ मेरे पुस्तक में है, आपको मैं बता सकता हूँ बाद में, मुझे अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा।